हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि अगर हम इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो अगर इग्नू हमारा एडमिशन कैंसिल करता है तो क्या हमारी फीस रिफंड आती है, या फिर हम अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो क्या हमारी फीस रिफंड होती है, क्या इग्नू फीस जो है रिफंड करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपकी फीस जो है इग्नू रिफंड करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इफ़ आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोग्राम आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ माय एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो क्या आप अपना पैसा जो है रिफंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आंसर लिखा गया है, इसमें बताया गया यस यूनिवर्सिटी हैज़ अ लिमिटेड प्रोविज़न फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी ने आपको ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हैं और आपकी जो फीस है वो भी रिफ़ंड आ सकती है, पर इसके लिए आपको कुछ रिफ़ंड पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। आपको ये जो रिफ़ंड पॉलिसी है, ये जो इसकी गाइडलाइंस है, इसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं ये यूनिवर्सिटी का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसमें देखने को मिलेगा। इन केस वेयर यूनिवर्सिटी डिनाई एडमिशन, अगर ऐसा केस होता है कि इग्नू आपका एडमिशन खुद कैंसिल करता है तो द प्रोग्राम फी विल बी रिफंडेड, आपकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी। आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब भी आपकी जो फीस है वो डिडक्ट हो जाती है, मतलब कट जाती है, और आपका जो एडमिशन है इग्नू की तरफ से कैंसिल हो जाता है किसी भी कारणवश, तो इस केस में इग्नू आपकी फीस जो है वो रिफंड करता है। अब फीस रिफंड कैसे होगी? द रिफंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू द क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग अकाउंट फ्रॉम वेयर पेमेंट वाज मेड। आपकी जो पेमेंट है, आपका जो रिफंड है वो वापस आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जहाँ से भी आपने पेमेंट की थी वहाँ पे आपका जो रिफंड है वो वापस चला जाएगा। इसके बाद जानते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सी गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या शर्तों का पालन करना होगा यदि आपको अपनी फीस जो है वो रिफंड लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे रिफंड पॉलिसी के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे कैसे आपकी जो रिफंड है, कैसे आपका रिफंड वापस आ सकता है। अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹200 shall be changed along with the program fee of first semester year at the time of admission। आपके जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है 200 रुपये, वो आपको आपके जो फीस है उसमें से काट लिए जाते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फ़ी, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है और वो एडमिशन कैंसिल करता है, द रिफंड रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी एज अंडर। तो कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहली शर्त ये दी गई है, बिफोर द लास्ट डेट, अगर लास्ट डेट से पहले आप अपना एडमिशन जो है कैंसिल करते हैं, फ्रॉम द फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹200। तो 200 रुपये काट के आपकी जितनी भी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। मान लो आपकी फीस 6000 है तो आपके 200 काट कर 5800 रुपीज़ जो है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, अगर आप जो भी एडमिशन की डेट है उससे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं। तो इसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है, विद इन 15 डेज, लास्ट डेट के 15 दिनों के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपके जो 500 रुपये हैं, जितनी भी फीस है आपकी, उसमें से 500 रुपये काट लिए जाएंगे और आपका जितना भी अमाउंट बनेगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद विद इन 30 डेज, लास्ट डेट से 30 दिनों के अंदर, 15 से 30 दिनों के अंदर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपके 1000 रुपये काट लिए जाएंगे, जो भी आपकी फीस है, और आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद 30 दिनों के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। नो रिफंड विल बी अलाउड।
द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली, लास्ट डेट विदाउट लेट फी एंड लास्ट डेट विद लेट फी, हाउएवर लेट फी इफ एनी विल नॉट बी रिफंडेड। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ई पॉइंट में, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड। आपको जो रिफंड दिया जाएगा वो किस कंडीशन को ध्यान में रखते दिया जाएगा, अगर आपने लास्ट डेट बाय चांस आप जो है एक्स्ट्रा पैसे देकर लेट फाइन भर के आप अपने रिफंड लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट विदाउट लेट फी, आपकी जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो विदाउट लेट फी होनी चाहिए। मतलब आज आपकी लास्ट डेट है 30 और आप 30 तारीख के बाद लेट फाइन भर के उसके बाद उसे लास्ट डेट काउंट करते हैं तो वहां पे आपकी जो फी है वो रिफंड नहीं होगी। इन केस ऑफ ए एंड सी द कैंडिडेट विल मेक अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पे केस नंबर ए और सी है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको रिटर्न रिक्वेस्ट रीजनल डायरेक्टर को देनी होगी आपको अगर अपना रिफंड लेना है तो। द आरसी विल प्रोसेस द केसेस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर ascertaining the credit of the same in IGNOU accounts। तो जहाँ तक इग्नू से पॉसिबल होगा जल्द से जल्द आपकी फीस जो है वो रिफंड करेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी पॉइंट में फॉर CBCS बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विल बी डन ईयर वाइज, द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड सेमेस्टर वाइज, द स्टूडेंट विल पे the fee of the first and second semester at the time of admission itself. No fee will be refunded if a student decide to withdraw mid session। कोई स्टूडेंट अगर आधे सेमेस्टर होने के बाद या फिर एक सेमेस्टर होने के बाद अपनी फीस रिफंड करवाता है तो उसकी फीस जो है वो रिफंड नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका एक सेमेस्टर हो चुका होगा। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में फीस जो है वो रिफंड करने की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको रिफंड नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर आपकी जो सीट है वो बुक हो जाती है। वहाँ पे जो कुछ सीटें होती हैं आपके लिए वो बुक कर दी जाती है, इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी आपको रिफंड नहीं देती है। दोस्तों ये सारी शर्तें थी जिसमें बताया गया था कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा। और दोस्तों एक कंडीशन और है, यदि इग्नू अपनी तरफ से आपका एडमिशन कैंसिल करता है तो आपको जो भी आपका रिफंड है, जो भी आपका अमाउंट है वो पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। पर इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफंड पॉलिसी में काफ़ी टाइम लग जाता है तो रिफंड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर इग्नू आपका एडमिशन कैंसिल करता है तो आपके अकाउंट में वो आपका रिफंड जो है वो जल्द से जल्द पे कर देगा, आपको रिफंड जो है वो जल्दी से दे देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें बताया गया कि क्या इग्नू आपका जो रिफंड है वो करता है या नहीं। तो दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।